टू माय चैनल। दिस इज़ रस्टी एंड आई होप यू ऑल आर वेल। तो सबसे पहले मैंने शावर लिया एंड देन मेरे को आज डॉक्टर के जाना था, तो मैं रेडी हो गई थी और फिर चलो चलते हैं। सो आज का मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना कि बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी एंड बिल्कुल भी धूप नहीं थी, तो मज़ा आ रहा था चलने में भी। एंड फिर मैं जल्दी से घर पर पहुंची। दैन मैंने फिर टू-डू लिस्ट प्रिपेयर करी एंड आज के टास्क बहुत सारे हैं एंड आज का डे भी थोड़ा प्रोडक्टिव होने वाला है बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो देखते हैं कि कब तक हो पाता है। एंड मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट करा था 3 o'clock से। सो या लेट्स सी। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट सेशन लिया था बिजनेस लॉ का, जिसमें मेरे को सबसे पहले राइटिंग प्रैक्टिस करनी थी एंड देन फिर मेरे को यूनिट 5 के लेक्चर्स देखने थे। तो सबसे पहले मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करी थी और मैंने यूनिट 4 की राइटिंग प्रैक्टिस करी थी। सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करा एंड देन फिर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। मैं अभी तक तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही थी एंड आई जस्ट होप कि वो ही कंप्लीट हो पाए, मतलब प्लान के अकॉर्डिंग ही मेरा कंप्लीट हो पाए। बिकॉज मैंने डिसाइड किया कि मेरा 15 सितंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा और बिज़नेस इकोनॉमिक्स का भी कुछ डिसाइड नहीं है, बट होपफुली 15 सितंबर तक मैं कंप्लीट कर सकूं। सो मैंने क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर लिया था एंड मैंने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली थी। दैन मैंने अपना मतलब यूनिट 5 को लेके बैठी थी एंड यूनिट 5 में मेरे को 2 लेक्चर्स देखने थे एंड उसके नोट्स को प्रिपेयर करना था। सो आई वाज थिंकिंग कि साथ के साथ करते हैं तो वो इजी होगा। एंड ये वाले जो लेक्चर्स थे रिकॉर्डेड थे, तो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना भाई, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखाओ। ओके। सो मैंने सेकेंड सेशन लिया था अपना क्वांट्स का एंड क्वांट्स में मेरे को आज चैप्टर 10 को कंप्लीट करना था एंड इक्वेशन वाले चैप्टर को कंप्लीट करना था। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन वाले चैप्टर को कंप्लीट करा। इसमें मेरे 2 लेक्चर्स रह गए थे, तो सबसे पहले मैंने उसे देखा एंड सर ने इसमें कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाई थी, तो मैंने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करी, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं थे। दैन मैंने फिर चैप्टर 10 को लिया, दैट इज़ द डायरेक्शन टेस्ट एंड मैंने इसको कंप्लीट करा। भाई डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस इतने क्रेज़ी हैं, इतने मस्त हैं, मज़ा आ गया था इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी है मेरे को जो अब तक लगे हैं, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आई नो कि वो टफ़ होते जाएंगे। तो देखते हैं कि कब तक टफ़ होते हैं। क्वांट्स के आई थिंक कि 1 या 2 ही चैप्टर ज़्यादा टफ़ हैं, मतलब मैथ्स और फाइनेंस ज़्यादा टफ़ है। तो देखते हैं कि कैसे होता है वो। सो मैंने अपना थर्ड सेशन लिया था अकाउंट्स का। अकाउंट्स में मेरे को गुडविल वाले चैप्टर को कंप्लीट करना था एंड एडमिशन वाले यूनिट को का फर्स्ट लेक्चर देखना था। तो सबसे पहले मैंने गुडविल को ही कंप्लीट करा एंड मैंने इसके नोट्स नहीं प्रिपेयर करे हैं बिकॉज मेरे को लग रहा है कि 12th से ही रिलेटेड है, तो मैं अपने 12th की नोट्स से ही थोड़ा रिवाइज़ करूँगी। एंड बाकी तो बुक में भाई बुक ही इतनी अच्छी है नितिन गोयल सर की, कि उसमें सब चीज़ बहुत ही इजीली, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में एंड ईज़िली मतलब सब अवेलेबल है। तो आई वाज़ थिंकिंग कि नोट्स की कोई नीड नहीं होगी। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा, मतलब बुक में ही एग्जांपल्स दे रखे हैं अनसॉल्व्ड, तो मैंने उन एग्जांपल्स को सॉल्व करा एंड अलग ही लेवल की बुक है। एंड सर साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो मैंने उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करी। देन मैंने फिर अपना एडमिशन वाला चैप्टर को स्टार्ट करा था एंड मेरे को ये वाली चैप्टर बहुत अच्छा लगा बिकॉज ये बिल्कुल ही 12th का है, बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं है इसमें एंड दैट्स गुड फॉर अस। सो मेरे वाला सेशन भी कंप्लीट हो गया था। दैन मैंने फोर्थ सेशन लिया था अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स का एंड इसमें मेरे को यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करना था विद रीडिंग। एंड मैं इस समय सी ए हार्दिक सर को ही फॉलो कर रही हूँ एंड आई थिंक कि वो बेस्ट है। एंड आई नो कि मैंने रजिस्टर सर को फॉलो करी थी, बट भाई वो लेक्चर्स इतना स्लो स्लो डाल रहे हैं ना कि हमारे पास एक तो टाइम ही कम है, उल्टा वो लेक्चर्स इतना स्लो डाल रहे हैं, तो इसलिए मैंने सी ए हार्दिक सर को पकड़ा एंड उनको मैंने फॉलो करना स्टार्ट करा। वो बात अलग है कि मैं उनके पुराने लेक्चर्स देख लूँ, बट ये है ना कि मैं बुक से भी रिवाइज़ कर रही हूँ, तो जो भी उन्होंने कुछ डिफरेंट पढ़ाया है तो वो मेरे इजीली क्लियर हो जाएगा एंड कोई कन्फ्यूज़न भी क्रिएट नहीं होगी। एंड मैंने इसके नोट्स भी नहीं बनाए थे बिकॉज मेरे पास लव कौशिक सर के कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर करे थे यूनिट 1 के। सो मैं उनसे ही रिवाइज़ करने का ट्राई करूँगी एंड आई थिंक वो हेल्पफुल होंगे। बाकी फ्लैश बुक्स तो हैं ही। एंड फ्रेंड्स, आपको
एंड फ्रेंड्स आपको मतलब किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो अपनी बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए एक बार प्लीज़ मेरे को भी बताना। बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए मेरे पास बहुत सारे कन्फ्यूज़न है कि मैं किसको फॉलो करूँ एंड किसको फॉलो ना करूँ। सो इस समय तो मैं सी ए हार्डिक सर को फॉलो कर रही हूँ, बट एक बार प्लीज़ आप भी बता देना कि आप किसको फॉलो कर रहे हो एंड या फिर कौन से बेस्ट हैं। एंड या मेरा ये वाला सेशन भी पूरा कंप्लीट हो गया था एंड आई वाज हैप्पी कि मैंने आज सारे टास्क को कंप्लीट करा है 3 बजे से भी। सो इट टेक ऑलमोस्ट 7 hours and 30 minutes। और हमारा ये वाला सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया था, मतलब ये वाला टॉपिक, ये वाला यूनिट भी कंप्लीट हो गया था एंड आई वाज हैप्पी। सो हमारा 25 अगस्त वाला दिन कंप्लीट हुआ एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज टायर्ड बिकॉज भाई मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुकी थी, बट कोई बात नहीं। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो यार, करते नहीं हो आप। और अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।